वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आठ आठ के पोर्टल से पहले आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग है पर्सन का एक्शन आपकी तरफ क्या आएगा। और वैसे भी बहुत सारे कमेंट सेक्शन में आप लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि उनके अगले एक्शन पर वीडियो लेकर आइए। तो इस रीडिंग में पता लग जाएगा कि आपके पर्सन आपकी तरफ अपनी कोशिश कब तक करेंगे, एक्शन क्या लेंगे, या अभी भी वो आपको वेट कराएंगे। तो इसे मैंने रखा है पिके कार्ड में। स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस लगे हैं जिनके टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे। आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके रीडिंग सुन सकते हो। आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। गाइस, रीडिंग जो है वो जनरल है, तो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद ईच वन ऑफ यू। हर किसी के साथ ये मैच हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि आठ आठ का पोर्टल क्या है। फिर मैं बताऊंगी एनर्जी, फिर पार्टनर के थॉट्स, फीलिंग्स और उनका एक्शन। आठ आठ का पोर्टल मतलब नंबर 8, 8 अगस्त है, 8वां महीना। और हर महीने पोर्टल या गेटवे ओपन होते हैं। ये ब्रह्मांड की वो एनर्जीज होती हैं, वो शक्तियाँ होती हैं जो हमें माइंड बॉडी सोल लेवल पर अपने जीवन को समझने के लिए कहीं ना कहीं गाइड कर रही होती हैं। आपने ऐसा देखा होगा कि हमारी लाइफ में जो मेजर इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स हमारी लाइफ में घटनाएं घटती हैं, वो रोज़ नहीं घटती। शादी भी एक बहुत बड़ी घटना है, किसी के साथ रिलेशन में आना भी एक बहुत बड़ी घटना है। किसी को मन चाहे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, मन चाहे जॉब मिल जाए, मन चाहे कंट्री में वो इंसान ट्रैवल करे, मन चाहे गाड़ी खरीद ली, मन चाहे घर में रहना शुरू कर दिया। तो ये हमारी इच्छाएं हर रोज़ पूरी नहीं होती। इनके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, इनके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, इनके लिए हमें स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं। तो पोर्टल जो होते हैं ये गेटवे होते हैं जो हर महीने आपको कहीं ना कहीं तैयार कर रहे होते हैं कि बस अब अपनी लाइफ को थोड़ा सीरियस होकर सोचना समझना शुरू कर दो। तो आठ आठ का पोर्टल लव लाइफ के लिए पार्टनर के अंदर एक्शन की एनर्जी, रिलेशन को वो किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, केवल रिश्ता रखना चाहते हैं, और अगर ये मैरिड हैं किसी और के साथ, तो आपके लिए वो अपनी तरफ से कितनी कोशिश करेंगे इस रिश्ते को बचाने की, इस रिश्ते में हमेशा प्यार, हमेशा एक म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव को मेंटेन करने के लिए आपके पार्टनर एक्शन आठ आठ के पोर्टल से पहले लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो कुछ लोगों में गुड न्यूज़ है कि जब भी आठ आठ का पोर्टल आ रहा होगा, ये वीडियो टाइमलेस है। किसी भी समय इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, सुन रहे हो, उस पोर्टल के आने से पहले आपके पर्सन में एक हलचल मच जाएगी। चाहे ये आने वाले 10 दिनों के अंदर एक्शन ले लें, चाहे ये पर्सन अगले 5 दिनों में कोई एक्शन ले लें, लेकिन पोर्टल से पहले इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आपको पाने की, आपसे रिलेशन रखने की, आपके साथ फ्यूचर का कोई बड़ा डिसीजन लेने की, ये एक अजीब सी एनर्जी उनको परेशान करेगी, क्योंकि ये पर्सन की नींदें भी उड़ने वाली हैं। 8 नंबर वैसे भी कर्मा का नंबर है। 8 नंबर सैटर्न प्लैनेट इसे रूल करता है, शनि ग्रह इसे रूल करते हैं। 8 नंबर जीवन में डिले देता है लेकिन डिनाइल नहीं देता। बहुत देर से चीज़ें मिलती हैं लाइफ में, लेकिन मिलती ज़रूर है, क्योंकि शनि आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं, आपका सब्र देखते हैं। तो ये पर्सन भी
बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, दिल की बात बोलूं या चुप रहूं, शादी के लिए प्रपोज करूं या ना करूं, घर वालों को इससे मिलाऊं या ना मिलाऊं। इसके प्यार को मैं जानता हूं, इसके साथ मेरे रिलेशन को कई साल हो गए हैं। कुछ लोगों में ये रिलेशन काफ़ी सालों पुराना ही लग रहा है मुझे, 4 साल पुराना, 6-7 साल पुराना, और कुछ लोगों का तो 8 से 10 साल पुराना भी रिलेशन हो सकता है, या उससे भी ज़्यादा पुराना हो सकता है। मैं करंट एनर्जी पे बात कर रही हूँ, और यहाँ पे 20% मेरे दर्शक वो भी होंगे जिनके पार्टनर के साथ ये रिलेशन अभी आपका पिछले 6 से 8 महीनों में नया स्टार्ट हुआ है, कोई नया रिश्ता आपके जीवन में आया है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि ये रिलेशन मेरा कहाँ जा रहा है, फ्यूचर में इस पर्सन के साथ मेरा होगा क्या। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो एक्शन ले लेंगे, लेकिन मेजॉरिटी के लिए एक्शन में डिले है, क्योंकि 8-8 का पोर्टल है, डबल एनर्जी का पोर्टल है। डिले देगा लेकिन डिनाइल नहीं देगा कि पर्सन आएंगे ही नहीं, पर्सन बात ही नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन डिले का कार्ड है। तो जितना भी इस इंसान को आपके प्यार की समझ आनी चाहिए, जितनी कोशिश इनको करनी चाहिए, ये अभी भी नहीं कर रहे, लेकिन जब ये पोर्टल ओपन होगा ना, उसके बाद बहुत ज़्यादा लाइफ में इनको प्यार की कमी महसूस होगी। फिर ये दोबारा आपके लिए, आपके साथ रिश्ते को ठीक करने के लिए ईश्वर को भी याद करना शुरू कर देंगे। और ऐसा भी लग रहा है मुझे कि कुछ लोगों के पार्टनर ज़्यादा गॉड, डिवाइन और सुप्रीम पावर में मानते नहीं हैं, ज़्यादा भगवान में भरोसा नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर धार्मिक नहीं लग रहे मुझे, लेकिन बाकियों के पर्सन में इस पोर्टल के आसपास धर्म के प्रति, कर्म के प्रति बहुत सारी चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन जो रुकी हुई थी वो शुरू हो जाएंगी। तो आपके पर्सन अगले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा रात दिन यही सोचेंगे कि क्या मैंने इस इंसान से दूर जाकर कोई गलती तो नहीं कर दी, क्या मुझे इस इंसान को सब सच सच बता देना चाहिए। और बाकी लोगों के पार्टनर में ना अभी कोई फ़र्क मुझे नज़र नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं लग रहा। एक्शन मैंने बता दिया कि पोर्टल से पहले बहुत कम चांस है कि अगले 4-5 दिनों में ये एक्शन ले लें या 10 दिनों में ले लें, क्योंकि इनको आपकी याद भी आने वाली है, इनको आपके साथ पुराना टाइम भी ट्रिगर करेगा, और पास्ट की यादें जब ये सोचेंगे, फील करेंगे, तो वो नॉस्टैल्जिया फील कराएंगी, और इनको लगेगा कि मेरी सोल मुझे इस इंसान से बार बार क्यों मिलने के लिए, बात करने के लिए, इस पर्सन के करीब जाने के लिए ट्रिगर करती है। तो ये कार्मिक रिलेशन है आपका। और 8-8 का पोर्टल बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप्स का सारा सच बाहर निकाल देगा। अगर कोई आपके साथ रिलेशन में लॉयल नहीं होगा, अगर कोई पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा होगा, किसी और कनेक्शन में होगा, लेकिन ऊपर ऊपर से कह रही होगी या कह रहा होगा कि मैं तुम्हारा ही हूँ या मैं तुम्हारी हूँ, तो उसका सच भी बाहर आ जाएगा। बाकी एक्शन तो काफ़ी कम कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन रोमांटिक फीलिंग्स बहुत हैं। पर्सन आपको फनी, लविंग और केयरिंग भी मानते हैं। साथ साथ पर्सन आपके अंदर एक इंटेंस एनर्जी देखते हैं कि प्यार में एक जुनून है आपके अंदर, प्यार के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। इस पर्सन को पाने के लिए आपने पास्ट में भी कई सारी कोशिशें की, लेकिन फिर भी इन्होंने आपके प्यार को इतना तवज्जो नहीं दी, इतनी वैल्यू नहीं दी। अब इनको रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया है, तो आने में एक्शन कुछ ही दिनों में भी आ जाएगा,
नहीं तो 8-8 के पोर्टल के बाद आएगा। आज की रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए नीचे आप लिखोगे 8-8 पोर्टल। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दे दो। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चुना है दूसरा ऑप्शन, 8-8 के पोर्टल से पहले पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि 8-8 का पोर्टल है क्या, ताकि जो नए लोग आए हैं, जिन्होंने आज पहली बार टैरो रीडिंग देखना शुरू किया है, या फिर अभी कुछ ही दिनों से आप टैरो सुन रहे हो, क्योंकि मुझे नए लोग भी दिख रहे हैं। तो पोर्टल जो होते हैं ये हर महीने खुलते हैं। इनका खुलने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि आपकी आंखें खोलना। बहुत टाइम से अगर आप अपने जीवन को अंदरूनी और बाहरी रूप से समझ नहीं पा रहे, लाइफ चल रही है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। कुछ लोग ट्रैप्ड फील करते हैं, कुछ लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे होते हैं कि यार रिलेशन तो है लेकिन शादी कब होगी इस इंसान से, ये नहीं मुझे समझ आ रहा। तो पोर्टल जो होता है ना, लाइफ के हर एरिया में चेंज लेकर आता है। करियर हो, हेल्थ हो, आपके सपने हो, आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके करियर को लेकर जो बड़े बड़े आपने ड्रीम्स देखे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो पाना है, तो ये पोर्टल जब भी खुलते हैं हर महीने आपको रीइवैल्यूएट करने के लिए, डीप एनालिसिस करने के लिए एक एनर्जी देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं, गाइड करते हैं। तो ये ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं, ये वो ऊर्जा है ब्रह्मांड की जो पोर्टल के जरिए आपसे बात करती है। सपनों के द्वारा एनर्जी फील होती है कई लोगों को। कई लोगों की लाइफ में पोर्टल के दौरान ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं, जैसे कोई अच्छा फ्रेंड मिल गया आपको, जो आपको लाइफ में कोई अच्छी राय दे दे, कुछ अच्छा सजेशन दे दे। कोई अच्छे गुरु मिल गए, कोई अच्छा टैरो रीडर मिल गया, कोई अच्छा ज्योतिष मिल गया, कोई ऐसी वीडियो पोर्टल के दौरान आपने देख ली जिसने आपकी आंखें खोल दी। तो ये पोर्टल उस एनर्जी को बढ़ा देते हैं जो आपके जीवन से बाधाओं को कम कर दे, मुश्किलों को आसान बना दे और आपको तैयार कर दे कि आप जिंदगी में ऑलराउंडर बन जाओ। अब बात करते हैं लव लाइफ की। पर्सन के काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेज हैं। रोमांटिक ऑप्शन है ये जिन्होंने भी चुना है ऑप्शन नंबर 2, दोनों ही लोग रोमांटिक हैं, आप भी पार्टनर भी। प्रॉब्लम क्या है, एक के अंदर प्यार इतना है जो वो दिखाता नहीं है, दिखाती नहीं है, छुपा कर रखता है। दूसरा एक्सप्रेसिव बहुत है, खुलकर बताना, अच्छा लगे बुरा लगे बोल डालना है, सामने वाला जैसा मर्जी सोचे। तो दो लोग ऑपोजिट हैं, लेकिन यही ब्यूटी है आपके रिलेशन की। इसी वजह से पार्टनर को आप पसंद आते हो। उन्हें लगता है कि जहां मैं गलत हो जाता हूं, मेरी पार्टनर मुझे समझा देता है या समझा देती है, वो मेरा साथ नहीं छोड़ती, वो मुझे बहुत प्यार करती है, मुझसे अट्रैक्टेड भी है, मैं भी उससे अट्रैक्टेड हूँ। बस प्रॉब्लम है तो सिर्फ ईगो का प्रॉब्लम है। इस इंसान में घमंड है, इस इंसान को पैसे का गुरूर है। किसी ऐसी फैमिली से आते होंगे जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं बचपन से ही मिलती रहीं, हर जिद इनकी पूरी की गई, हर खुशी इनकी पूरी की गई। शायद बड़े होते होते इनके अंदर वो चीज़ घमंड के रूप में बढ़ गई कि मैं जो चाहूँ पा सकता हूँ, जिसे मर्जी चाह सकता हूँ, जब चाहूँ कोई भी इंसान मेरी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस पर्सन ने पास्ट में, इस रिश्ते के पास्ट में आपके साथ बीता हुआ जो इनका कल रहा, वहाँ पे इन्होंने आपको प्यार भी दिया है, आपको स्पेशल भी फील कराया है। लेकिन ये सब कराते कराते इस पर्सन ने आपको कई बार धोखा भी दिया है, झूठ भी बोला है, बातें भी छुपाई हैं, थर्ड पार्टी के साथ आपको जगल भी किया है और अभी भी कर रहे हैं, जो मुझे आपकी रीडिंग में समझ आ रहा है। तो अभी इस इंसान का आपकी तरफ जल्दी एक्शन 8-8 के पोर्टल से पहले नहीं आ रहा। बहुत क्लियर आंसर है
ऑप्शन नंबर 2, हार्डली 15 से 20% लोगों का पार्टनर कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, वो भी उन लोगों में ज़्यादा दिख रहा है जिनकी रोज़ बातें हो रही हैं, जिनमें कोई ब्रेकअप नहीं है, जिनमें कोई लंबा सेपरेशन नहीं चला, लेकिन जिनमें पर्सन ने बिल्कुल बात करना छोड़ दिया है, इग्नोर कर रहे हैं आपको या नंबर ही ब्लॉक कर दिया है, उनके लिए आपको 8-8 के पोर्टल के बाद शायद इनकी तरफ से कोई हिंट, कोई सिग्नल, कोई एक्शन आ जाए, वो नज़र आ रहा है। बट 8-8 के पोर्टल से पहले कोई एक्शन तेज़ी से आता हुआ आपकी तरफ नहीं नज़र आ रहा। बाकी जिनके पार्टनर जल्दी एक्शन ले रहे हैं उनके कुछ चैनल्ड मैसेज है, लेकिन रीडिंग यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। अगर वो एक्शन नहीं ले रहे तो उनके अंदर आपको लेकर कुछ विचार हैं, कुछ फीलिंग्स हैं, इमोशंस बढ़ रहे हैं, वो भी मैं मैसेज के थ्रू आपको बताऊंगी। पहले उनकी बात कर लेते हैं जिनका रोज़ कांटेक्ट होता रहता है। तो पहला मैसेज है, सुबह उठते ही मुझे तुम्हारे सोशल मीडिया को चेक करना होता है और मन को तसल्ली देनी होती है कि तुम मेरे ही हो। वाओ, फनी है लेकिन इंटरेस्टिंग मैसेज है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि सबसे पहले सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हैं, देखते हैं कि गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज देती हूँ या भेज देता हूँ। शायद आप दोनों बहुत टाइम से इस रिलेशन में हो, क्योंकि मुझे ये ओल्ड रिलेशन ही लग रहा है। ये 4 साल पुराना रिश्ता भी हो सकता है, 2 साल पुराना भी हो सकता है, 6 से 7 साल पुराना भी हो सकता है, या उससे भी ज़्यादा पुराना हो सकता है। तो इस पर्सन के अंदर भी ना डेली आपको चेक करना और उसके बाद तसल्ली कर लेना कि हाँ, इस पर्सन का अभी ऑनलाइन नहीं है, इस पर्सन की लाइफ में अभी और दोस्त नहीं आए। क्योंकि बहुत लोग अपने फ्रेंड्स जो हैं नए से नए सोशल मीडिया पे जोड़ते रहते हैं, उनकी फ्रेंड लिस्ट बढ़ती रहती है, फॉलोअर्स बढ़ते रहते हैं। तो कई बार हमें लगने लगता है कि इतने लोगों से क्यों बात करता है, जबकि सभी से बात करना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा फ्रेंड लिस्ट बढ़ाना अच्छा लगता है कि मेरी फ्रेंड लिस्ट में 1000, 2000 या 500 फ्रेंड ऐड होंगे तो अच्छा लगेगा। बट ये इनसिक्योर है। क्यों इनसिक्योर है? क्योंकि इस पर्सन को आप बहुत ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव और गॉर्जियस लगते हो। आप में वो एक्स फैक्टर है, आप में वो बात है कि ऑपोजिट जेंडर आप में इंटरेस्ट लेता है, आपकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। अगर आप एक फीमेल हो तो लड़के आपको देखकर दिल हार देते हैं, लोगों की पसंद हो आप। और अगर आप एक मेल हो जो इस रीडिंग को सुन रहे हो, तो आपकी फीमेल पार्टनर को बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं, अंदर बहुत सारी बातें हैं जो उनको घबराहट देती हैं, उनको चिंता में डाल देती हैं कि ये मुझे छोड़कर और लड़कियों में या और औरतों में बिजी ना रहे, मेरा बनकर रहे। तो सुबह उठकर ही आपके सोशल मीडिया को चेक करना इनकी डेली आदत है। दूसरा चैनल्ड मैसेज उन लोगों का जिनमें ब्रेकअप, सेपरेशन, नो कांटेक्ट या फिर इन एंड आउट कई बार हुआ है रिश्ते में, कई बार वो आए, कई बार चले गए। उनका मैसेज क्या है? काफी दिनों से तुम्हारी याद आ रही है, ऐसा लगता है कि तुम मुझे याद कर रही हो सके तो पुरानी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं दोबारा उन गलतियों को दोहराऊंगा नहीं, सिर्फ तुम्हारा बनकर रहूंगा। आई लव यू एंड आई वॉन्ट यू। ये सॉरी बोल सकते हैं आपको पोर्टल के बाद। मुझे पोर्टल से पहले नहीं लग रहा है एक्शन, पोर्टल के बाद लग रहा है, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड है। जब बैलेंस में आएगी मैस्कुलिन एनर्जी तब एक्शन लेंगे। डिस्टॉर्टेड एनर्जी इंसान को ना पजल कर देती है, वो आगे बढ़ूं या रुक जाऊं इसी क्योस में रह जाता है, इसी असमंजस की स्थिति को खुद ही पैदा कर लेता है कि समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो इनको हील करने दो। कई बार डिस्टेंस भी हीलिंग में ज़रूरी है, सेपरेशन भी ज़रूरी है, दूरियां भी कई बार रिश्ते को नज़दीकियों की तरफ लेकर आती है। जब आप किसी से दूर जाते हो ना, मान लीजिए आप किसी ऐसे शहर में रह रहे हो जो इस पार्टनर के शहर से बहुत दूर है, तो
कई बार जब हम आपस में मिलते नहीं है ना रोज रोज, तो हमारे अंदर एक उत्सुकता बढ़ जाती है, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, और कुछ लोगों के अंदर टेंशन बढ़ जाती है कि वो मुझे मिल नहीं रहा, या वो मुझे देख नहीं रही, कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं, कहीं वो किसी और के साथ घूम तो नहीं रहा, किसी और को तो नहीं डेट कर रही। तो कई बार दूरियां भी आपको एक दूसरे के वैल्यू, एक दूसरे की नज़दीकियों की कद्र सिखा देती है। तो ये पर्सन भी आपके साथ कांटेक्ट करने वाले हैं। अगर ये कहीं मैरिड भी हैं या किसी और के साथ इनका थर्ड पार्टी रिलेशन भी है, ये स्टिल आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। चाहे इस पर्सन को आपने कितनी बार ये बोला हो कि थर्ड पार्टी या मुझ में किसी एक को चुनो, तो ये हमेशा बोल देते होंगे कि मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, लेकिन इनकी लाइफ में कोई और दिख रहा है मुझे। वो कोई भी हो सकता है, जिसको ये ज़्यादा टाइम देते हो, जिनकी बातों को ज़्यादा गौर से सुनते हो, और फिर आपको और उसको लेकर कंपेयर करते हो। आज की ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी। क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखिए 88 पोर्टल, यानी कि 88 पोर्टल। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो इस ऑप्शन के काफ़ी सारे लोगों में मुझे घबराहट, हार्ट ब्रेक की चिंता, फ्यूचर का टेंशन, पुरानी बातों को लेकर अफसोस, पछतावा, ये नज़र आ रहा है। और कुछ लोग इसी ऑप्शन के अंदर वो हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हर दिन अपने आप को स्ट्रेंथ और पावर के साथ आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। और तीसरा सिनेरियो मुझे उन लोगों का दिख रहा है इस ऑप्शन के अंदर जिनका कोई ब्रेकअप चल रहा है। ये ब्रेकअप पिछले कुछ महीनों में हुआ है और आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ब्रेकअप हो चुका है। तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ 88 का पोर्टल लेकर आ रहा है। पार्टनर का एक्शन हो, पार्टनर की फीलिंग्स हो, या पार्टनर का अभी भी आपको लेकर वेट कराने का इरादा हो। पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने 88 पोर्टल की जानकारी शेयर कर देती हूँ, बता देती हूँ। हर किसी को पोर्टल का नहीं पता होता। बहुत सारे लोग नए आए हैं जिन्होंने अभी अभी टैरो रीडिंग देखना शुरू किया है। पोर्टल वो गेटवे हैं, पोर्टल वो एनर्जी पोर्टल्स हैं जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ, यूनिवर्स की पावर्स, जो 5D में चेंजेस हो रहे हैं, 5th डायमेंशन में, हमारे सबकॉन्शियस से लेकर हमारी फिजिकल रियलिटी को, हमारी कॉन्शियस वर्ल्ड को, हमारी 3D वर्ल्ड को, जो चेंजेस लाने के लिए हमें गाइड करते हैं। हमारे अंदर जो चेंज आना है, परिवर्तन आना है, अगर हम उसको समझ नहीं पा रहे, अगर हम एक्शन नहीं ले पा रहे, अगर हम जिंदगी में अटक गए हैं, अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें लाइफ में क्या चेंज करना है? खुद को करना है, सामने वाले को चेंज करना है, या स्थितियों को बदलना है, सरकमस्टेंसेस या सिचुएशंस को बदलना है। तो पोर्टल इसलिए खुलते हैं और ये हर महीने खुलते हैं। हर महीने आपको एक मौका मिलता है कि आप अपनी नई सोच को समझो, अपने अंदर वो बीज पैदा करो कि बहुत हो गया, अब मुझे कुछ नया करना है। तो मुझे लग रहा है कि जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन इमोशनली ड्रेन्ड है, मेंटली कंफ्यूज्ड है, फिजिकली अट्रैक्ट बहुत है आपसे। ये आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, जल्दी एक्शन भी ले सकते हैं। शायद इस रीडिंग को सुनने के 7 दिनों के अंदर इस पर्सन का आपको कॉल, मैसेज आ सकता है, मिलने का भूल सकते हैं, किसी फ्रेंड के द्वारा कॉल करा सकते हैं, किसी फेक आईडी या अकाउंट से आपके सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं आपको चेक करने के लिए कि आप कितनी जल्दी दूसरे लोगों में इंटरेस्ट लेते हो। ये पर्सन बहुत छुपा रुस्तम है, चाहे ये लड़की है, ये लड़का है, सेम जेंडर में हो, औरत मर्द कोई भी है, ये पर्सन बहुत चालाक है।
और ये पर्सन, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा भी करेंगे कि वो जानबूझकर आपको ऐसा दिखाएंगे कि मुझे प्यार व्यार नहीं चाहिए, मैं लाइफ में अकेला खुश हूँ या अकेली जिंदगी को एंजॉय कर रही हूँ। ये उनका एक तरीका होगा, ये उनका एक ऐसा गेम हो सकता है जिसको लेकर वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि अगर मैं इससे दूर गई, थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस दिखाया, इसके फ़ोन उठाने बंद कर दिए, इसको मैसेज देना बंद कर दिया, इसको अगर मैं ब्लॉक कर दिया तो ये मेरे पास लौट आएगा या ये मुझे चेस करेगी, उनको ये फील हो रहा है। तो ये जो पोर्टल खुलेगा 8/8 का, 8 अगस्त को खुलेगा, 8 तारीख, 8वां महीना, 8 नंबर सैटर्न का नंबर है, शनि का नंबर है। शनि जिंदगी में आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं, आप कितना सब्र कर सकते हो, आप कितना इंतजार कर सकते हो। शनि कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। और शनि सिर्फ आपको इसी जन्म के कर्मों का फल नहीं देते, बचे कुचे पिछले जन्मों के सारे कर्मों का आपको भुगतान करना पड़ता है। जब जब शनि का पोर्टल खुलता है तो वो लाइफ के किसी मेजर इवेंट को इंडिकेट करता है कि आने वाले महीनों में कोई मेजर इवेंट होने वाला है, उसके लिए ये पोर्टल अभी से आपको तैयार करेगा। चलिए अब मैं इनकी लव फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स भी देख पा रही हूँ, कार्ड्स में आई हैं। ये पर्सन आपको ना ड्रीम कम ट्रू पार्टनर मानते हैं। ये पर्सन आपको चाहते हैं कि आप कमिटमेंट के लिए इन्हें बोलो मत, आप इनको कुछ टाइम के लिए ना शादी, कमिटमेंट, लव लाइफ में आगे क्या करना है, ऐसे सवालों को पूछना ही बंद कर दो। ये चाहते हैं आपके पर्सन। अब सच्चाई सुनने में कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन यही कड़वी सच्चाई आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो ट्रस्ट, वो करेज और वो पेशेंस बढ़ा देगी कि ठीक है अभी नहीं हाँ कर रहे तो आगे कर देंगे। लेकिन अगर आप इसको सुनकर दुखी हो जाओगे कि यार ये तो हमेशा ही ऐसे करते हैं, आज बोलेंगे मैं तुमसे शादी करूंगा, कुछ दिनों के बाद बोलेंगे कि ये हो नहीं सकता, घर वाले मानेंगे नहीं, तो ये पर्सन अभी भी मेंटल कंफ्यूजन में है। इस इंसान को शादी वादी के लिए अभी कुछ भी सूझ नहीं रहा। इस इंसान का सारा ध्यान प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ है। मनी, रिसोर्सेज, स्टेटस, अथॉरिटी, लाइफस्टाइल, पावर, सोशल सर्कल, रेपुटेशन, एसेट बिल्ड करना, अपने आप को लेकर ये ज़्यादा सोच रहे हैं, रिलेशन को लेकर अभी ये सोच भी नहीं रहे। तो मुझे नहीं लगता कि 8/8 के पोर्टल से पहले इनका कोई जल्दी एक्शन आएगा। स्लो एनर्जी है। 8/8 का पोर्टल जिस दिन खुलेगा, 8 अगस्त को खुलेगा, 8 तारीख को, 8वां महीना, उसके बाद एक्शन का चांस बन रहा है। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ 5% लोगों का पार्टनर ही कॉल मैसेज करने वाला है, और वो भी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को इंडिकेट कर रहा है। बाकी इनके थॉट्स क्या हैं, आपको लेकर इनके विचार क्या चलेंगे, उस पर मुझे कुछ चैनल्ड मैसेज मिले हैं, जिसमें पहला मैसेज है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते और मुझे हर बार माफ कर देते हो, अगली बार भी तुम मुझे जरूर माफ करोगे। मैंने आपको बोला ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंस में है। मैंने ऑलरेडी 2 ऑप्शंस की रीडिंग कर दी है। दोनों ऑप्शंस में मुझे इस तरह के कार्ड्स नहीं मिले। आपके ऑप्शन में सबसे हैवी कार्ड्स निकले हैं, सबसे विविड एनर्जी फील हो रही है मुझे। यहाँ पे बहुत लोग स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का पिछले कुछ सालों में, पिछले 5 साल के अंदर लाइफ में करियर हो, फैमिली हो, सोशल सर्कल हो, दोस्तों के साथ रिलेशन हो, या फिर पार्टनर के साथ अपना ये कनेक्शन हो, इसकी वजह से ना कोई टेंशन, कोई ना कोई एंजाइटी, कोई ना कोई स्ट्रेस से आप ज़रूर गुजरे हो। आपका ब्रेकअप भी हुआ हो सकता है। कुछ लोगों का पिछले 5 साल में ब्रेकअप हो रखा है।
और ये कुछ लोगों का वो पार्टनर है जो ब्रेकअप के बाद वापस आया और फिर चला गया। और कुछ लोगों को ये 5 सालों के अंदर मिला एक नया इंसान है जिसने अभी आपके साथ रिलेशन में आना जाना ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन डाल रखा है। कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि पता नहीं ये पर्सन मेरे साथ टाइम पास तो नहीं कर रहे, क्योंकि आप इनको लेकर मुझे ज़्यादा दुखी लग रहे हो। उनका मुझे इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ नहीं दिख रहा। स्ट्रेस लेते हैं लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप लेते हो। ये पर्सन मस्त मौला टाइप है, मूडी पर्सन है, और अभी 8-8 से पहले इनके अंदर मुझे कोई मेजर चेंज नज़र नहीं आ रहा। और जब ऐसा कोई रीडिंग में कार्ड आता है तो मैं उसको वैसे ही बताती हूँ। मुझे मीठी मीठी रीडिंग देनी नहीं आती कि ऐसा कुछ बोल दूँ जिससे आपका दिल खुश हो जाए, मेरे चैनल पर व्यूज़ बढ़ जाएं, लाइक्स आने शुरू हो जाएं। मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ जो भी इस चैनल पर आए उसके सारे दुख इस चैनल पर ख़त्म होने शुरू हो जाएं। यहाँ से वो पॉजिटिविटी, होप, हाई वाइब्रेशन लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़े। बाकी इस पर्सन को चेज मत करना। इनका एक्शन जो ज़्यादा आने वाला है वो 8-8 के पोर्टल के बाद ही आएगा। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखेंगे 8-8 पोर्टल। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।